दीदी और मैं मुंबई के फ्लैट में अकेले रहकर पढ़ रहे थे। एक बार दीदी को बुखार हुआ तो मैंने उनकी पूरी सेवा की, मालिश की। मेरी बहन नीलम मुझसे 2 साल बड़ी है। वैसे हमारे घर में सब लोग एकदम सुंदर लगते हैं। कोई भी हमारे घर आता तो वो हमारे परिवार से मिलकर बड़ा खुश होता। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन एकदम मिडिल क्लास भी नहीं हैं। हमारी जरूरत को बिना रोक-टोक के पूरी हो जाती है, ताकि हम लोग मौज मस्ती से जी सकें। इतनी आय है। घर में कमाने वाले अकेले पापा हैं। मैं सूरत में ही पला बढ़ा हुआ हूँ। बहन मुझसे पढ़ाई में आगे थी। उसने मुंबई में कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचने को हुआ, तो मैंने भी पापा से बात की कि मैं भी दीदी के साथ मुंबई में कॉलेज की पढ़ाई करूंगा। पापा ने मुझे भी उधर ही दाखिला दिला दिया। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब दीदी आखिरी साल में थी। मैं कॉलेज के लिए मुंबई गया, तब दीदी वहां अकेली रहती थी। दीदी वहां पर किराए के फ्लैट पर रेंट से रहती थी। जब मैं वहां गया, तो मैंने व दीदी ने रूम चेंज करने का सोचा, क्योंकि उस फ्लैट में एक बेडरूम और एक किचन ही था। हम दोनों भाई बहन को रहने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पापा से बात करके हमने 2 BHK वाले फ्लैट के लिए रिक्वेस्ट की, तो पापा ने कहा तुम दोनों पढ़ाई में ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए खुद का 2 BHK देख लेता हूँ। पापा ने 1 महीने में एक 2 BHK का फ्लैट हमारे लिए खरीद लिया और हम दोनों वहां पर शिफ्ट हो गए। जब हम इस नए फ्लैट में रहने आए तो वहां पर हमारी जरूरत का और सामान पापा ने लेकर रख दिया था। मेरा और नीलम का अलग अलग बेडरूम था। हॉल के अंदर टीवी, सोफा था। किचन का सामान आदि सब कुछ सेट हो गया था। अब हमें कोई टेंशन नहीं थी। हम लोग खाना घर पर ही बनाते थे। दीदी खाना बना लेती थी। मेरी और दीदी की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कभी कोई गलत विचार या नजरिया नहीं था। फिर एक दिन ये हुआ कि दीदी की तबीयत खराब हो गई। मैं दीदी को लेकर दवाखाने ले गया और उधर से दवाई लेकर घर पर आ गए। मैंने बहन से कहा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ले आता हूँ। उसने कहा जूस ले आना। मैं दीदी के लिए फ्रूट जूस लाया, लेकिन नीलम दीदी जूस पीने के लिए भी मना करने लगी थी। उसने कुछ खाया नहीं था और खाली पेट दवा देना भी ठीक नहीं था। मैंने जबरदस्ती उसे बिस्कुट खिलाए और जूस पिलाया। फिर मैंने उसे दवाई दी और माँ को कॉल करके बताया कि दीदी की तबीयत खराब है। माँ ने नीलम दीदी से बात की और मुझसे भी बात की। माँ ने कहा कि तुम उसका ध्यान रखना, जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक। माँ ने हम दोनों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। माँ ने फोन रख दिया। मैंने दीदी से कहा तुम आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना या आवाज दे देना। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया। शाम को मैंने दीदी को उठाया और चाय दी। दीदी ने कहा थैंक यू। मैंने उससे पूछा कैसी तबीयत है। दीदी ने बताया अभी तक तो दवाई का कोई असर नहीं हुआ लगता है।